हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी मदर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक पेरोल अकाउंटिंग से है। अगर आप सैलरी के ऊपर काम करते हैं तो आप जो भी सैलरी को आप बनाते हो उसमें बहुत तरह के डिडक्शंस पे होते हैं, जैसे कि आपका पीएफ है, ईएसआई है, प्रोफेशनल टैक्स है, टीडीएस है और भी कुछ अदर डिडक्शंस हो सकते हैं। तो हम जो पेरोल शीट बनाते हैं तो जितने भी जो वहाँ पर स्टाफ होते हैं उनके फंक्शनल एरिया के हिसाब से, उनके प्रोफाइल के हिसाब से हमें उसके सैलरी को मेंटेन करना होता है। और प्लस कौन से डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी जा रही है उस तरीके से हमें पूरा अकाउंटेंसी करना है विद ऑल डिडक्शंस। तो पेरोल के अकाउंटिंग हम लोग के टैली पे कैसे करेंगे, ये हमारा आज का टॉपिक है। ये हम लोग पूरा डिटेल में जानने वाले हैं, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक आप बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल पर भी जरूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पे एक छोटा सा मैंने यहाँ पर फॉर्मेट आप लोगों के लिए बना के रखा है, जो कि इससे पहले की वीडियो में ये आप लोगों को ये मैं बता चुका हूँ कि आप एक्सेल में किस तरीके से बहुत सिंपल वे में फॉर्मूला बेस्ड आप सैलरी का शीट आप बना सकते हो। चलिए, ये हमारा टैली प्राइम का गेट वे है। अब सबसे पहले हमें मास्टर को क्रिएट करना है। तो कौन कौन से मास्टर को क्रिएट करना है, पहले हम लोग यहाँ पर भी आ जाते हैं कि यहाँ पर आप देखोगे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो कि फिलहाल अभी हमारे पास है वो 12 है, राइट है। तो इनका जो भी फंक्शनल एरिया है, जिसको कि हम लोग डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं, तो उस डिपार्टमेंट के हिसाब से हमें क्या करना है ना, इनका ग्रुपिंग करना है। तो सबसे पहले आपको ग्रुप बनाना है, उसके बाद आपको इसके लेजर को क्रिएट करना है। तो देखिए, सबसे पहला जो स्टेप होगा वो हमारा होगा ग्रुप को क्रिएट करना। तो सबसे पहले हम लोग चले जाएंगे क्रिएट में, उसके बाद देखिए आपको ग्रुप में जाना। अभी फिलहाल हमें लेजर में जाने की जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग ग्रुप में आ जाते हैं। जैसे कि मैं क्रिएट कर रहा हूं, तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा यहां पर सैलरी पेबल करके। सैलरी पेबल ये आपको यहां पर मास्टर को क्रिएट करना है, एंटर एंटर। और इसका जो ग्रुप आपको रखना है वो करंट लायबिलिटी रखना है, ठीक है जी, करंट लायबिलिटी। अब क्या होगा ना, जितने भी तरह के जो डिपार्टमेंट हम लोग बनाएंगे वो हम लोग सैलरी पेबल के अंदर में डालेंगे। तो इस तरीके से सैलरी पेबल हमारा अभी फिलहाल यहाँ पे क्या हो गया, प्राइमरी ग्रुप हो गया, राइट। जबकि प्राइमरी ग्रुप टैली का करंट लायबिलिटी है, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सैलरी पेबल हमारा प्राइमरी ग्रुप बन चुका है। अब इसके अंदर हम लोग सारे मास्टर को क्रिएट करेंगे, यानी कि डिपार्टमेंट को। चलिए, बाकी आपको किसी में कुछ करने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल ऐसे से सेव कर लीजिए। अब सपोज कि हमारा 2-3 तरह का डिपार्टमेंट है, तो हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं सबसे पहले अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ये देखिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट, राइट है। अब इसका जो ग्रुप होगा वो हो जाएगा सैलरी पेबल, ठीक है। ये देखिए ये हमारा बन गया। इसी तरीके से मैं एक और बना लेता हूं, एचआर डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी आपके डिपार्टमेंट वाइज आपके एम्प्लॉइज आपके फर्म में काम कर रहे हैं उसका लिस्ट बनाइए और इसको यहाँ पर आप ग्रुपिंग कर दीजिए। और एक मैं बना लेता हूं अदर डिपार्टमेंट, टाइम को बचाने के लिए। ये देखिए कंट्रोल ए से सेव कर लिया। तो ये हमारा यहाँ पर ग्रुप का मास्टर बन चुका है। अब इसके बाद जो नंबर आता है ना, वो एम्प्लॉय का मास्टर क्रिएट करने का, राइट। तो हम लोग अगेन जाएंगे क्रिएट में। अब कहाँ जाएंगे, लेजर में। देखिए अब लेजर में आ चुके हैं। अब सिंपल वे में जितने भी हमारे जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट पे है, हम लोग बनाते जाएंगे और उसको उस ग्रुप में डालते जाएंगे। जैसे कि पहले हमारा सलमान है, चलिए कंट्रोल सी प्लस कंट्रोल वी। अब ये जो सलमान जो है ये हमारा एमडी है ना। तो आपका जो भी डिपार्टमेंट है आप उसमें डाल दो। सपोज मैं ये डाल रहा हूं, अभी फिलहाल अदर्स में डाल रहा हूं, बाकी हमें टैली प्राइम में कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो सेकंड है मेरा शाहरुख है, तो मैंने यहाँ कंट्रोल प्लस वी किया, ये भी भाई अदर्स में है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, जितने भी आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं आपको इसमें क्रिएट कर लेना है, जो भी आपका डिपार्टमेंट होगा। तो चलिए मैंने यहाँ पर सारे मास्टर को क्रिएट कर लिया है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, जो कि इसके अलावा जो और भी लेजर्स हैं, जैसे कि आपका सैलरी है, पीएफ है, ईएसआई है, हम लोग इसे भी क्रिएट करेंगे। तो मैं एक यहाँ पर बना लेता हूँ सैलरी करके, ठीक है। और सैलरी का ग्रुप जो होता है ऑफ कोर्स वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से होता है। बाकी आपको यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत
नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीधा आते हैं अकाउंटिंग वॉचर में। ये देखिए हम लोग वॉचर में आ गए। अब एंट्री आपको कब लेनी है? आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द कंपनी में क्या होता है, इस महीने की पगार अगले महीने दी जाती है, राइट है, लेकिन उसकी लायबिलिटी आपको उसी मंथ में पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि इनकम टैक्स का ये रूल है। इसे आपको जानना जरूरी है कि जो खर्चा, जो इनकम जिस महीने या जिस फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग करता है उसकी अकाउंटिंग उसी में होनी चाहिए, ना कि बाद में। अब जैसे कि अगस्त का पगार है, अगस्त का पगार कंपनी कब देती है भाई? सितंबर में देती है, राइट ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, उसका बुकिंग आपको अगस्त में ही कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग डेट को चेंज कर लेते हैं, जैसे कि 31 अगस्त हम लोगों ने ले लिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सैलरी को डेबिट करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर हम लोग शीट में आते हैं। अब सवाल है कि किसे हम लोग डेबिट करेंगे, कौन से फिगर के साथ? तो सैलरी को डेबिट तो हम लोग कर रहे हैं, बट फिगर कौन सा होगा? अब देखिए यहाँ पर एक है ग्रॉस, ये टोटल ग्रॉस सैलरी का यहाँ पे जोड़ा गया 4,18,500। लेकिन आपको पता है कि ग्रॉस जो होता है ना, वो पूरे महीने की पगार होती है, राइट। लेकिन किसी भी एम्प्लॉय को पूरे महीने का पगार नहीं मिलता, राइट ना, क्योंकि नंबर ऑफ पेड डेज के हिसाब से उसका कैलकुलेशन होता है ना। तो अर्न ग्रॉस, ये वाला अर्न ग्रॉस आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि बंदा जितना दिन काम करेगा कंपनी उसे उसी के हिसाब से उसे पगार देगी, राइट है। तो यहाँ पर एक्चुअल में जो कि डेबिट होगा हमारा फिगर, ये वाला फिगर होगा हम पर। जो एक्चुअल में जो सैलरी जो एक्सपेंस में जाएगा ना, वो ये वाला फिगर जाएगा। तो यहाँ पर कितना फिगर दिया हुआ भाई? इतना फिगर। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया, Ctrl+V से पेस्ट कर दिया, राइट है। अभी जितने भी एम्प्लॉइज का जो कि अर्न ग्रॉस आ रहा है, हम लोग क्या करेंगे, उसे क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई जब तक हम लोग क्रेडिट नहीं करेंगे तो फिर उसका डिडक्शन कैसे होगा? तभी तो उसका निकलेगा नेट सैलरी ना। तो सबसे पहले हमें ड्यू दिखाना है, ये ड्यू की एंट्री हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहला जैसे कि हमारा यहाँ पे सलमान है, राइट। तो सलमान का ये वाला फिगर है अर्न ग्रॉस। तो यहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पर पहले हम लोग ले लेंगे सलमान, Ctrl+V। इसी तरीके से दूसरा हमारा कौन है, जैसे कि शाहरुख है। चलिए हम लोगों ने यहाँ पे शाहरुख को ले लिया, Ctrl+V, राइट है। इसी तरीके से आपका थर्ड में है ऋतिक है, तो हम यहाँ पर ऋतिक को ले लेंगे, Ctrl+V। तो जितने भी आपके एम्प्लॉइज हैं, आपको इसी तरीके से आपको क्रेडिट करते हुए आगे बढ़ जाना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए आपका डेबिट एंड क्रेडिट साइड आपका इक्वल हो चुका है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसे क्या करेंगे, सेव करेंगे। बट नरेशन आपको जरूर डालना है, जैसे कि मैं यहाँ पर पुटअप कर रहा हूँ, सैलरी ड्यू फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। तो ये आपको नरेशन जरूर डालना है। ये देखिए अब अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ करके देखोगे तो यहाँ पर आपको सैलरी आपको दिख रहा है ना। सैलरी यहाँ पर हमारा पूरा कितना, 3,95,307 से डेबिट हुआ है, जो कि यहाँ पर हमारा शो हो रहा था, राइट ना। ये देखिए 3,95,307 रुपया। अब यहाँ पर बैलेंस शीट में आते हैं तो भी ये हमारा फिगर यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है सैलरी पेबल। देखिए ग्रुप बनाने से क्या फायदा होता है, राइट। ये आपको ऊपर में डिस्प्ले कर रहा है सैलरी पेबल 3,95,307 रुपया। अब जैसे हम लोग एंटर को प्रेस करेंगे तो सारा डिपार्टमेंट आपको इसके अंदर शो हो जाएगा। अकाउंट्स है, HR है और बाकी अदर है। तो यहाँ पर हमें ये दिखा रहा है कि कौन से डिपार्टमेंट पे हम पर अभी कितनी लायबिलिटी बन रही है, कौन से डिपार्टमेंट पे हमारा कितना मंथली मोड में पेमेंट होता है। तो इस तरीके से रिपोर्ट यहाँ पर आपको दिखेगा। अब जैसे कि मैं जाता हूँ अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर, तो यहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं और वो कौन कौन है। तो ये आपको यहाँ पे दिखा रहा, ठीक है। अब क्या है ना, जितने भी तरह के जो डिडक्शंस होते हैं वो भी आपको लेना, तो डिडक्शंस की एंट्री भी आपको कर लेना है। अब जैसे कि जो सबसे पहला जो हमारा जो डिडक्शंस है वो हमारा है PF का, राइट है। तो जिसका PF का डिडक्शन है उसका एंट्री होगा, जिसका नहीं है उसका नहीं होगा, राइट है। तो सबसे पहला जो डिडक्शन है वो हमारे इस एम्प्लॉय का है। तो आपको पता है कि जब डिडक्शन होगा तो आप क्या करोगे, जब आपने ड्यू दिखाया था, आपने सारे एम्प्लॉय को CR में डाला था, अब आपको डिडक्शन करना है तो ऑब्वियसली है कि हम उसे डेबिट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अकाउंटिंग वाचर में अगेन और आपको सेम डेट में इसका एंट्री ले लेना है।
तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग जो कि हमारा एम्प्लॉई है उसे हम लोग डेबिट करेंगे उस फिगर से। ये देखिए, चलिए इसी तरीके से अगेन डेबिट होगा, यहाँ से कॉपी करेंगे और जो कि हमारा एम्प्लॉई है हम लोग उसे ले लेंगे। तो जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है आपको इसी के तरह से एंट्री आपको करते हुए आगे बढ़ जाना है। तो जितने भी डिडक्शंस होने थे, जितने एम्प्लॉई का हमने उसे डेबिट कर लिया, अब सवाल है कि क्रेडिट क्या होगा, राइट ना। आपको पता है कि ये जो पीएफ का डिडक्शन जो कि शीट में किया गया है ये एम्प्लॉई का डिडक्शन है, राइट ना। तो आपको पता है कि पीएफ का जो डिडक्शन होता है प्लस एम्प्लॉई का क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, दोनों मिलाकर के पीएफ के खाते में जमा हो जाता है, ठीक है। तो ये जो पैसा जो हम लोगों ने डिडक्ट किया है ये कंपनी के ऊपर लायबिलिटी है। क्या है, कंपनी के ऊपर लायबिलिटी है। तो ठीक है, लेकिन आपको इसका मास्टर तो क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑल्ट सी को प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम बना सकते हैं एम्प्लॉई पीएफ कंट्रीब्यूशन करके, या फिर डिडक्शन करके बना सकते हैं, बट यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन आपका सही रहेगा, एम्प्लॉई पीएफ कंट्रीब्यूशन। अब इसका ग्रुप क्या होगा, जैसे कि मैंने कहा है कि भाई ये हमारे ऊपर लायबिलिटी है क्योंकि हम काट के अपने पास रख रहे हैं ना, ये हमारा पैसा नहीं है, कंपनी का पैसा नहीं है, ये एम्प्लॉई का पैसा है, ठीक है। तो इसको आप कहाँ रखेंगे, रखने को आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस में भी रख सकते हो, बट मेरे हिसाब से करंट लायबिलिटी में आप इसे रखो, कंट्रोल ए मार के इसे सेव करो। तो यहाँ पर देखो 5892 और यहाँ पर भी शीट को एक बार मिलान कर लो, दोनों मैच करना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब जिस तरीके से आपने पीएफ के लिए एंट्री ली है इन द सेम वे आपको ईएसआई का भी ले लेना है। अब ईएसआई में अगर सेम ही लोग हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसी एंट्री का आपको डुप्लीकेट कर लेना है, जैसे कि यहाँ पर हमारा जो शीट में ये बता रहा है सेम ही है। अब देखो आपका शॉर्टकट तरीके से कैसे काम हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली में आते हैं, चले जाते हैं डिस्प्ले अकाउंट्स बुक, देन लेजर में यहाँ पर से ले लेते हैं एम्प्लॉय पीएफ कंट्रीब्यूशन। ये देखिए अब हम लोग यहाँ पर आ गए ना, लेकिन हम लोग इसके मार के पीछे आ जाते हैं। यहाँ पर से क्या करेंगे, इसी वाउचर का हम लोग डुप्लीकेट कर लेंगे। तो आपको पता है कि डुप्लीकेट का क्या होता है, ऑल्ट 2 होता है ना। तो ऑल्ट प्लस 2 को प्रेस कीजिएगा, ये देखिए आपका डुप्लीकेट बन गया। तो सारा जो भी लेजर था वो आपका सामने आ गया ना। अब क्या करना है ना कि आपको बस फिगर को चेंज कर देना। ये देखो नाम तो वही है, नाम तो वही है ना भाई, बस आपको अमाउंट को यहाँ पर चेंज कर देना है। इस तरीके से कॉपी कीजिए और यहाँ पे ला करके पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे जब देखोगे 595 आ रहा, तो यहाँ पर भी हमारा 595 है, बाकी भी जो कि मेरा एम्प्लॉई है वो सेम ही था। तो यहाँ पर हमें किसी भी एम्प्लॉई को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन आपका अगर हो सकता है तो आप यहाँ पे आप उसे डाल सकते हैं, वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब जो भी हमने यहाँ पे, अब यहाँ पर हमने क्या किया ना, ईएसआई का डिडक्शन किया। तो भाई ईएसआई क्या मेरे लिए, ये भी तो हम पर लायबिलिटी है ना, हमने काट के अपने पास रख लिया। फिर मालिक भी क्या करेगा, यानी कि एम्प्लॉयर उसमें अपना पैसा को कंट्रीब्यूट करेगा जो भी रेट होगा, राइट ना। तो ये भी पैसा हमारे ऊपर लायबिलिटी है। तो ऑल्ट सी को प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं एम्प्लॉई ईएसआई कंट्रीब्यूशन, ठीक है। इसका ग्रुप आप क्या रखिएगा, करंट लायबिलिटी रखिएगा, ये देखिए। और यहाँ पर बस आपको कुछ नहीं करना है, जहां पर पीएफ है वहां पर ईएसआई आपको डाल देना, ईएसआई डिडक्शन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ये देखिए ये दो काम हमारा हो गया। उसके बाद इसी तरीके से आपका प्रोफेशनल टैक्स है और फिर आपका टीडीएस का डिडक्शन है। आपको कुछ नहीं करना, सेम एंट्री आपको अपने बुक्स में लेनी है। आपको सारे एम्प्लॉय को डेबिट कर देना है और प्लस प्रोफेशनल टैक्स को आपको क्रेडिट कर देना है। और उसी तरीके से यहाँ पर जो टीडीएस का डिडक्शन है, जिस एम्प्लॉय के सामने डिडक्शन है उस एम्प्लॉय को आपको डेबिट करना है और टीडीएस को आपको क्रेडिट करना है, राइट है। तो चलिए ये भी तेजी से हम लोग ये वाला काम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने सारे को डेबिट कर दिया, ऑल्ट सी को प्रेस करेंगे और बना लेंगे एक प्रोफेशनल टैक्स, और ऑफ कोर्स उसका ग्रुप आप क्या रखेंगे, करंट लायबिलिटी। बाकी नरेशन आपको सेम डाल देना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर ऑल्ट सी को प्रेस करेंगे और यहाँ पर डालेंगे टीडीएस ऑन सैलरी, जिससे पता चले कि हाँ भाई ये सैलरी के ऊपर काटा गया है, राइट है। चलिए तो इसे भी मैंने कहाँ रखा है, करंट लायबिलिटी में। आप रखने को ड्यूटीज एंड टैक्सेस में भी सबको रख सकते थे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपका हो गया, नरेशन आपको डाल देना है। ये देखिए अब जितने भी जो डिडक्शंस थे आपके शीट में उसके हिसाब से हमने सारे एंट्री ले लिए। अब यहाँ पे अगर देखा जाए जो कि नेट हमारा जो कि सैलरी बन के निकल रहा है वो 3,66,020 रुपया, ठीक है। तो एक्चुअल में
हमारे सैलरी पेबल में यही फिगर होना चाहिए। अब हम लोग आ जाते हैं बैलेंस शीट में। ये देखो, जैसे आप लोग बैलेंस शीट में आओगे ना, तो यहाँ पर देखो सैलरी पेबल में कितना आ रहा, 3,66,020 आ रहा है, देख रहे हो ना। और यहाँ पर जब आप देखोगे तो कितना आ रहा है, 3,66,20। तो इसका माने है कि हमारा अकाउंटिंग बिल्कुल शीट के हिसाब से मैच कर रहा है। और बाकी रहा अभी एम्प्लॉय का ESI है, PF है, PT है, TDS है, इसका भी हमें पेमेंट करना है, राइट ना। तो देखिए दोस्तों, अगर आप पूरा डिटेल में आप सैलरी प्रोसेसिंग हो, चाहे वो GST हो, TDS हो, इनकम टैक्स हो, टैली प्राइम हो, आपका एक्सेल हो, ये अगर आप प्रैक्टिकल वे में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भी कॉल आप कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं। चलिए, अब सबसे पहला काम क्या होता है ना कि भाई पेमेंट करना है ना। क्या करना है, पेमेंट करना है। तो आपने ये जो सैलरी शीट बना के रखा है, ऑफ कोर्स आपने इसका पेमेंट कर दिया होगा, तभी तो हम लोग इसका अकाउंटिंग कर रहे हैं ना। अब अगर पेमेंट नहीं हुआ तो ये आपका लायबिलिटी खड़ा रहेगा जब तक इसका पेमेंट ना हो जाए, राइट है। तो चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे भाई, जो कि लायबिलिटी खड़ी है हम लोग उसका पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट आप जो करते हो ना, कब करते हो, अगर सेम मंथ भी करते हो तो भी आपको ये एंट्री लेनी ही पड़ेगी, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। तो जिस तारीख का पेमेंट होगा आप यहाँ से F2 मार करके आप वो तारीख को चेंज कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखो, जितना जितना नेट आपका निकल रहा है अब उतना ही पगार सबको दिए होगे ना, सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ पर जिस बंदे का जितना नेट फिगर है आप सबको क्या करोगे, डेबिट कर दोगे, तो आपका अकाउंट्स जो है वो लेजर का वो 0 हो जाएगा। अब जैसे कि सबसे पहला हमारा ये एम्प्लॉय है सलमान, जिसका 99,800 रुपये का नेट फिगर है। तो यहाँ पर हम सलमान को क्या करेंगे, यहाँ पर डेबिट कर देंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और वहां पेस्ट करेंगे। ये देखिए, अगेन हम इसे डेबिट करेंगे। दूसरा हमारा जो भी एम्प्लॉय है उसको लेंगे और यहाँ पर Ctrl+V। तो जितने भी एम्प्लॉय है आपको इसी तरीके से सबको डेबिट करना है और उसका जो नेट अमाउंट है वो आपको बैठा देना है। यहाँ पर हम लोग जैसे जैसे डेबिट करते हैं ना, तो देखो यहाँ पर जितने भी आपको फिगर दिख रहे हैं वो सब के सब 0 हो जाते हैं। तो ये करंट बैलेंस भी यहाँ पर टैली आपको बताता है कि जो भी लायबिलिटी था हमने पेमेंट में डेबिट किया, तो यहाँ पर देखो इसका बैलेंस 0 आ रहा है, राइट ना। अब अगर किसी ने एडवांस लिया है तो कुछ आपको फिगर और भी दिखता है ना, वो डिपेंड करता है हमारे डेटा के ऊपर। चलिए, तो यहाँ पर हमारा जो लास्ट है ये है इमरान अंजुम, ठीक है। अब यहाँ पर क्रेडिट आपका क्या होगा, सिंपल सी बात है ना, पेमेंट आपने कैसे किया, ऑफ कोर्स बैंक से किया होगा, राइट ना। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, Alt+C मारेंगे, एक बैंक को हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। ऑफ कोर्स ये हमारा अपना खुद का सेविंग या करंट अकाउंट हो सकता है, OCC या OD नहीं है, तो यहाँ पर आपको डाल देना है Ctrl+A से हमने इसे सेव कर लिया। जबकि अभी हमारा यहाँ पर नेगेटिव शो कर रहा है क्योंकि अभी हमने इस पर कुछ भी लेन देन नहीं किया है, राइट है। चलिए, तो यहाँ पर आप नरेशन डाल दीजिएगा, आपने किस तरीके से पेमेंट किया है वो नरेशन आपको डाल दे रहा है, राइट है। चलिए, अब हम लोग इसे करते हैं भाई सेव। अब देखो, जैसे ही हमने सेव किया, जब बैलेंस शीट में जब आप आओगे ना, तो यहाँ पर देखो अब सैलरी पेबल आपका शून्य हो चुका है, यानी कि निल। आपको कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना। जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ भी देखो सारा डिपार्टमेंट आपका 0 हो चुका है, यानी कि अब हम पर कुछ भी लायबिलिटी सैलरी के अगेंस्ट में नहीं है भाई, ठीक है। हाँ, क्या बन रहा है, हाँ भाई PF की लायबिलिटी खड़ी है, SI की लायबिलिटी खड़ी है, PT एंड TDS का। तो सबसे पहले बात आता है कि भाई PF का पेमेंट करना है, SI का पेमेंट करना है और उसके बाद जितने भी और भी डिडक्शंस है उसका पेमेंट करना है। तो वो कैसे होगा, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक। तो सबसे पहले जो डेट आएगा हम लोग पहले उसका पेमेंट करेंगे ना। तो सबसे पहले जो डेट आता है वो भाई आपका TDS का डेट आता है, ठीक है। इस महीने का डिडक्शन है तो अगले महीने की 7 तारीख तक उसका पेमेंट कर देना है। अब आपने उसका पेमेंट कर दिया, राइट है। अब आपको उसकी एंट्री लेनी है, ठीक है, तो ले लीजिए ना। पेमेंट में आइए, आपको बस TDS और सैलरी को डेबिट कर देना है। 21,000 का पेमेंट है। आपने किससे पेमेंट किया, ऑफ कोर्स आपने ऑनलाइन पेमेंट किया अपने बैंक के थ्रू। ये देखिए हमने इसका पेमेंट कर दिया, बात खत्म हो गई। उसी तरीके से आपका हो जाता है PT, कितना था भाई 1800 रुपया था, आपने इसका ही पेमेंट कर दिया। ये देखिए जैसे जैसे पेमेंट आप करते जाइएगा वैसे वैसे आपको एंट्री भी उसी तारीख में ले लेनी है, ठीक है। लेकिन PF एंड SI का इस तरीके से आप एंट्री नहीं ले सकते, उसका कुछ थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है। तो क्या होता है, चलिए हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे PF वाले कॉलम में। अब जैसे यहाँ पर देखोगे जो कि PF का जो डिडक्शन है 5892 है,
ये तो भाई आपका एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हुआ ना, इसी के साथ साथ एम्प्लॉयर भी क्या करेगा, वो भी 12% कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन 12% में भी दो हिस्से बढ़ जाते हैं, एक चला जाता है पेंशन में, एक चला जाता है एम्प्लॉय के पीएफ में, ठीक है। तो उतना डिटेल में ना जा करके बस 12% मालिक भी क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, यानी कि सेम फिगर। कितना फिगर, यही सेम फिगर। तो 5892, ठीक है, 5892 का फिगर है। ये भी क्या करेगा, एम्प्लॉयर अपने घर से डालेगा, ठीक है, ये एम्प्लॉयर अपने घर से डालेगा। प्लस इसके साथ साथ क्या होता है ना कि एडमिन एंड ईडीएलआई का भी चार्जेस यहाँ पे ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर मैं बना रहा हूं जैसे कि एडमिन चार्जेस करके, ठीक है, उसका 500 रुपया जैसे सपोज वहां पर पेमेंट होता है। तो टोटल अगर हम इसे करें तो यहाँ पर हमारे ऊपर जो कि पीएफ की जो लायबिलिटी बनेगी वो कितना बनेगा भाई, 12,284 रुपया, ठीक है, 12,284 रुपया। इसी तरीके से हम लोग आ जाते हैं ईएसआई में। देखिए ईएसआई में आपका 595 रुपया ये तो निकला आपका एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन उसके रेट के हिसाब से। तो मालिक का भी कंट्रीब्यूशन का एक पर्टिकुलर एक रेट होता है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय का जो ईएसआई का जो कंट्रीब्यूशन हुआ है वो परसेंटेज के हिसाब से यानी कि 0.75%, राइट है। और उसका जो कैलकुलेशन होता है ना वो अर्न ग्रॉस पे होता है, राइट है। और पीएफ का जो कैलकुलेशन होता है वो अर्न बेसिक पे होता है। तो यहाँ पर मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि भाई इसका कुछ भी फिगर यहाँ पे मैं मान लेता हूँ जैसे कि 1250 रुपया निकलता है। तो इसमें और भी किसी तरह का कोई फिगर हमें ऐड नहीं करना होता है। यहाँ पर इसका जब टोटल करेंगे तो 1845 रुपया टोटल हम पे निकलता है कि हमें एएसआई में इसका पेमेंट करना है, ठीक है। चलिए डेटा तो हमें पता चल गया। अब हम लोग आते हैं सीधा अपने टैली में, ठीक है। चलिए टैली में आने के बाद हम अगेन आ जाएंगे जर्नल में। अब देखिए जर्नल में आने के बाद कौन से तारीख को आपको पीएफ एंड एएसआई का आपको लायबिलिटी पहले पकड़ना है। पेमेंट तो बाद में होगा ना, लेकिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा ना, 12,284 रुपये का आपको लायबिलिटी को खड़ा करना होगा। तो वो कैसे करना है ये देखिए, आपको अगेन कौन से तारीख में आना है, लास्ट डे को आना, यानी कि 31 अगस्त का, ठीक है। अब देखिए आपने क्या किया था, जब आपने एम्प्लॉय का पीएफ काटा था तो उसे क्रेडिट किया था, आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, ठीक है। ये देखो एम्प्लॉय का जो कि पीएफ का कंट्रीब्यूशन था आप इसे डेबिट कर दोगे, ठीक है। ये हम पर लायबिलिटी अभी खड़ी है ना, ये देखो अभी आपको ये जीरो हो जाएगा, कैसे, 5892 हो गया, देखो जीरो हो गया, ठीक। अगेन हम डेबिट करेंगे किसे भाई, जो कि कंपनी का कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि कंपनी का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो उसके लिए एक्सपेंस होता है, राइट है। तो ऑल्ट सी को प्रेस करेंगे और यहां पर हम बना सकते हैं कंपनी पीएफ कंट्रीब्यूशन। इसका ग्रुप आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कर देना है। तो फिगर तो सेम रहेगा ना, ठीक है। अब अगेन हम इसे डेबिट करेंगे किससे भाई, एडमिन चार्जेस से। ये देखो एडमिन चार्जेस से हम इसे डेबिट करेंगे, वो भी कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो कितना भाई, 500 रुपया। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको लायबिलिटी खड़ी करनी है ना भाई, तो किसके अगेंस्ट में, पीएफ के अगेंस्ट में, राइट है। तो यहाँ पर ऑल्ट सी को प्रेस कीजिएगा, पीएफ पेएबल, इसका ग्रुप क्या ले लीजिएगा, करंट लायबिलिटी। ये देखिए हम लोगों ने ले लिया 12,284, 12,284, ठीक है। अब यहाँ पर नरेशन आपको डाल देना है, पीएफ पेबल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। चलिए हो गया। इसी तरीके से हम लोग ईएसआई का भी कर लेते हैं। चलिए 595 रुपया था जब हमने काटा था, तो ईएसआई, ठीक है, हम इसे डेबिट कर देंगे 595 रुपया। ये देखो हो गया। अब ऑल्ट सी को प्रेस करेंगे, जो कि कंपनी का होगा ना ईएसआई कंट्रीब्यूशन, वो आपको लेजर बना लेना है। ग्रुप क्या रखिएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलिए कंट्रोल ए मारिए, कितना फिगर है भाई, 1250 रुपया, ये देखो, ठीक है। अब इसमें कुछ और भी अदर से आपका कोई एक्सपेंस तो है नहीं, 1845 रुपया हो चुका है। ऑल्ट सी को प्रेस करेंगे, इसका भी हम बनाएंगे ईएसआई पेबल। ग्रुप क्या रखिएगा, करंट लायबिलिटी। चलिए नरेशन आपको डाल देना। काम खत्म हो गया, नहीं जी काम खत्म नहीं हुआ, पेमेंट अभी तक नहीं किया गया, ठीक है। पहले हम लोग रिपोर्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये देखिए आपका सारा यहाँ एक्सपेंस जो कि अगस्त से रिलेटेड था, आपको सारा उसी डेट में आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एडमिन भी आ गया, जो कि कंपनी का ईएसआई का कंट्रीब्यूशन था वो भी आ गया है, राइट है। और पीएफ का कंट्रीब्यूशन वो भी आ गया, प्लस सैलरी। तो टोटल का बुकिंग हमारा उसी मंथ में हो गया है। सही तरीका यही होता है, राइट है।
तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो कि पीएफ पेबल है उसे हम लोग डेबिट कर देंगे, ये देखिए। और ऑफ कोर्स बैंक को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, जो नरेशन ऊपर डाल देंगे। उसी तरीके से ईएसआई पेबल को हम लोग डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे, जो नरेशन होगा इससे संबंधित हम लोग वहां पर उसे डाल देंगे। अब जो फाइनली हम लोग बैलेंस शीट में आएंगे, अब देखो हमारा यहाँ पे किसी भी तरह का कोई लायबिलिटी नहीं शो हो रहा है। वो क्यों कि भाई जो भी करना था हम लोगों ने कर लिया ना। अगर अभी तक हम उसका पेमेंट नहीं करते तो लायबिलिटी हमारा शो होता रहता। इस वीडियो से आपने ये सीखा होगा कि सैलरी के अगेंस्ट में आप किस तरीके से आप अकाउंटिंग करोगे। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर आप टैली, एक्सेल, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस एंड सैलरी प्रोसेसिंग, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग एंड बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन का पूरा काम बिल्कुल ही प्रैक्टिकल एंड प्रोफेशनल वे में अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को भी आप विजिट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।